सुप्रभात बच्चों। हम सभी की जिंदगी जो है वह सुबह से शाम तक अपनी जीवन जरूरियात की वस्तुओं को पूरा करने के लिए मनुष्य भागता रहता है और वह अपने जीवन में इतना तल्लीन रहता है, इतना मशगूल रहता है कि उसको अपने जीवन की खुशी का उसे पता चलता नहीं है। लेकिन बच्चों, जिंदगी में सुख और दुख, आशा और निराशा, उदासी, ये तो हर एक मनुष्य के जीवन में हमेशा एक सिक्के के दो बाजू रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब एक मुस्कुराहट से फोटो अच्छी आती है तो मनुष्य हमेशा क्यों न मुस्कुराए। मुस्कुराना वो कहीं बाजार में नहीं बिकता है, उसे खरीद ले। वो मुस्कुराहट वो अंदर से आती है। जब हमारे अच्छे मित्र किसी भी तरह के मजाक और मस्ती करते हैं तब हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कई बार आप लोग कहते हैं, अरे इस महफिल में मेरा दोस्त होता तो वो होता तो कितना अच्छा होता। महफिल में और जान आ जाती है। तो बच्चों, जीवन में हंसी और मजाक को अधिक महत्व लोगों ने नहीं दिया है, क्योंकि दैनिक जीवन में, हर रोज के जीवन में इसका महत्व भी है। हंसने से हमें हमारा मन अधिक प्रसन्न हो जाता है और जो चिंता है, जो तनाव है और उदासी, वो क्या होती है, एकाएक छू मंतर हो जाती है और गायब हो जाते हैं, कि जिससे हम स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो पाठ है, जरा मुस्कुराइए। अन्य छोटी छोटी बातों से हम क्या करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बराबर कि जीवन में हास्य का भी क्या है, अपना बहुत बड़ा महत्व है। हंसना, बराबर, हास्य ने हंसना, हंसना भी बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं हंसी। बराबर कि दुख को भुलाकर नई उमंग भर देना। उमंग यानी उत्साह। बराबर कि मन जीवन में क्या है, एक नया उत्साह बनना, उल्लास बनना, मौज मस्ती। बराबर। और हाँ, हंसने से हमारा मतलब कि स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। यानी कि हमारा जब हंसते हैं तो हमारे शरीर के क्या होते हैं, सारे स्नायु, देखना जब हम हंसते हैं तो पूरा शरीर क्या होता है, हमारा हिलने लगता है। और कई बार ऐसी बात हमारे दोस्त, हमारे मित्र कह देते हैं जिसे सुन करके हम लोग क्या लोटपोट हो जाते, यानी जमीन पर भी हंसते हंसते गिर जाते, यानी अपनी हंसी को रोक पाते नहीं है। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें जो आपको मुस्कुराने के लिए क्या मजबूर करे, मजबूराने बाध्य करे। कि जैसे एक चुटकुला आप लोगों ने भी सुना ही होगा, आप लोगों का आता भी होगा, आप लोगों को तो बहुत सारे चुटकुले आते होंगे। कि एक चींटी, जिसे बोलते हैं कीड़ी, आप लोग कीड़ी बोलते हैं, कि एक दिन वो चींटी जा रही होती है और रास्ते में उसकी मुलाकात हाथी से होती है। और जैसे हाथी ने चींटी को देखा तो हाथी कहता है कि चींटी बहन, चींटी यानी कीड़ी, कि चींटी बहन आप कहाँ जा रहे हो। तो चींटी ने कहा कि हाथी भाई, अभी नवरात्रि आ रही है तो मैं अपने लिए नवरात्रि के चढ़िया चोली सिलवाने जा रही हूँ। तो हाथी भाई ने कहा कि चींटी बहन, मेरे लिए भी क्या बड़ा सा चड्ढा सिलवा देना, मेरे लिए भी चड्ढा सिलवा देना।
अब सोचो, ये हुआ चुटकुला। क्या नवरात्रि में चींटी चढ़िया चोली पहनेगी या हाथी या चड्ढा पहनेगा? नहीं, बराबर। तो ये क्या कि ऐसी बातें कह करके क्या लोगों को हंसाया जाता है, बराबर। तो आइए फिर देखते हैं इस पाठ में कि कैसे कैसे यहाँ पर चुटकुले कहे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है यहाँ पर, हाँ, कि मालिक किराएदार से, मालिक जो है किराएदार जिसे बोलते हैं भाड़ुआत, ओके, किराएदार से कहता है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? बराबर। कौन कह रहा है? मालिक ने किराएदार से कहा कि तुम मुझे किराया भाड़ा क्यों नहीं देते हो? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपने ही घर समझना, बराबर। क्या मालिक ने किराएदार से कहा कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? तो किराएदार ने कहा आपने तो कहा था कि तुम इसे अपना ही घर समझना। बड़ा कई बार हम किसी के यहाँ जाते हैं और उसकी वस्तु का उपयोग करते हैं, कहते हैं कि अपना ही समझना, तुम्हारा ही है, बराबर। तो सामने वाला आदमी करेगा ही। तो सोनू का सिर फट गया, बराबर। ये क्या है? सोनू का सिर फट गया। यानी सिर फटना क्या है? इसका मतलब कि बहुत अधिक पीड़ा या दर्द होना, ये मुहावरे जैसा है, बराबर, कि बहुत अधिक पीड़ा या दर्द होना। डॉक्टर कहता है सोनू से यह कैसे हुआ? बराबर, कि सिर फट गया ने कैसे हुआ? तो कहता है, क्या कहता है कि हाँ, सोनू सोनू डॉक्टर से मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील आने जिसे कहते हैं नैल, बराबर। पत्थर से मैं क्या, कील है नोकीला भाग, वो मैं दीवार पर ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा गधा, गधा ने मूर्ख, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। खोपड़ी यानी इसे कहते हैं सिर, बराबर, कि कभी तू क्या किया कर, अपने दिमाग का भी, गधा ने मूर्ख, अपने दिमाग का उपयोग कर लिया कर, बराबर। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चित्र बनाया हुआ है, देखेंगे यहाँ पर कि हाँ, जरा ऊंचा बोलो। क्या? ऊंचा ने जोर से। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, कि इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, यानी कितने ऊंचे पर वो बैठा हुआ है, बराबर बच्चा। और यहाँ पर कह रहा है कि इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, यानी उसका सिर कहाँ ऊपर देखेंगे, पंखा से उसका सिर, यहाँ पर पंखा लगा हुआ, बराबर। क्या है? पंखा है, यह स्टूल लगा हुआ है। और फोन आया तो फोन उठा करके वो बातें करने लगा कि जरा ऊंचा बोला ने, जोर से बोलो, बराबर। तो कहता है इससे ऊंचा मैं बोल सकता नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर पंखा है, बराबर। तो वैसे यहाँ पर दूसरा भी है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखते हैं कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? बराबर। पिता अपने पुत्र को पूछ रहा है कि डब्बू तुम इतिहास में फेल कैसे? इतिहास जिसे कहते हैं आप समाज विद्या है, एसएस, बराबर। तो वो डब्बू कहता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बराबर। यानी कैसे प्रश्न थे कि जब मैं पैदा नहीं हुआ, जब मैं पैदा नहीं हुआ तो उस प्रश्न के उत्तर मुझे आएंगे कैसे, बराबर। जिसे कहते हैं चुटकुले, इस तरह, बराबर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो है कि मुन्ना कहता है पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की, बराबर। मुन्ना अपने पापा से कहता है पापा मैंने कल रात को 1:30 बजे, 1:30 तक मैंने पढ़ाई की। पिता कहते हैं शाबाश बेटे, और उसको शाबाशी देते, उसकी प्रशंसा करते। लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइटें चली गई थी। और बेटा क्या कह रहा है कि मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, और पिता कह रहे हैं कि रात को तो 11 बजे सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना कहता है कि सच में, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। कि क्या? कि सच में लाइट चली गई तो मैं पढ़ने में इतना मशगूल था कि मुझे पता चला नहीं, बराबर।
तो बच्चों आज यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में आगे पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और आप किसके शब्दार्थ लिख करके भेजूंगी तो आप इसे अपने कॉपी में लिख डालिए। थैंक यू।